हेलो दोस्तों, तो आज लेकर आ गए हैं हम क्लास 10th का वीडियो। जो कि आज मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर है यानी जो टॉपिक रहेगा इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों इसमें से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और साथ में ये इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से कन्फर्म है कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा क्लास 10th के लिए, बोर्ड में ये पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लवण का पीएच। दोस्तों थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं, क्योंकि आप जो सीरियल देखते हैं तो उसमें बताता है कि आप तक अपने देखा। ठीक है ना दोस्तों, मैं पीएच के बारे में बता देता हूँ। पीएच क्या होता है? पीएच में क्या होता है, अगर अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें न्यूट्रल की यानी उदासीन की, तो उदासीन क्या होता है? उदासीन होता है मेरे प्यारे बच्चों 7 ना ऊपर ना नीचे, एकदम इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अम्ल वो होता है जो 7 से, जिसका जो होता है स्केल जो होता है पीएच स्केल होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो अम्ल जो होता है उसका मान जो होता है 7 से कम होता है और क्षार जो होता है उसका मान जो होता है 7 से ज्यादा होता है। और जो उदासीन होता है यानी न्यूट्रल जो होता है उसकी वैल्यू 7 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करेंगे लवण का पीएच। ठीक है ना, साल्ट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो लवण का पीएच क्या होता है दोस्तों? देखिए लवण का पीएच बेसिकली हम लोग बताएंगे कि अगर प्रबल अम्ल, पहली बात तो ये बता दें कि अम्ल और क्षार, अम्ल लवण बनता कैसे है, ध्यान से देखो। अम्ल को लेंगे और क्या ले लेंगे? क्षार को लेंगे। दोस्तों अम्ल क्षार को जब भी आप लेते हैं और दोनों का अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो बनता है लवण यानी नमक। ठीक है, और प्लस बनता है जल। बच्चों ध्यान से बात सुनना, जब प्रबल अम्ल लेंगे या फिर प्रबल क्षार लेंगे, दोनों को मिलाना है। मैं प्रबल अम्ल ले लूं, प्रबल क्षार ले लूं और दोनों का रिएक्शन करूंगा तो उसमें जो आपका नमक बनेगा वो आपका न्यूट्रल मतलब कि एकदम नॉर्मल नमक रहेगा। उसका पीएच हमेशा 7 रहेगा और साथ में पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि अम्ल लेता हूँ, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल की बात करें तो हम लेते हैं HCl जो कि प्रबल अम्ल है, और प्लस प्रबल क्षार NaOH जो कि बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। और मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग एग्जाम में यही लिख कर आए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा NaCl और प्लस H2O। ठीक है, तो इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। याद रखना दोस्तों, इसका जो पीएच होता है 7 रहता है, क्योंकि ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीनीकरण होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना, ये नमक उदासीन होता है। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको बोलते हैं कॉमन नमक, कॉमन सॉल्ट, या फिर कह सकते हैं साधारण नमक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कुछ नमक के बारे में, साधारण नमक के बारे में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैं साधारण नमक के लिए एक स्पेशल सा मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए साधारण नमक में टॉपिक लेता हूँ, इसको मिटा दूं अभी, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, क्योंकि मैं जो होता है मिटा देता हूँ। तो मैं जब भी हटूँ इधर उधर या फिर मैं कभी कभार बोल देता हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो। तो बात आती है साधारण नमक की। टॉपिक हमारा है साधारण नमक। ठीक है, यानी नमक को ही लवण बोलते हैं दोस्तों, लवण। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये साधारण लवण है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं साधारण लवण किसे कहते हैं, मतलब कि नॉर्मल साल्ट, कॉमन सॉल्ट ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। साधारण लवण में क्या क्या आते हैं? साधारण लवण में होता है जैसे NaCl। साधारण लवण का नाम कितना होता है? नाम क्या होता है? तो मैं इसका नाम लिख देता हूं सबसे पहली बार। ये होता है सोडियम क्लोराइड। नाम इसका क्या होता है? नाम होता है सोडियम क्लोराइड। बच्चों इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड ये नाम है।
सोडियम क्लोराइड। और इसका अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र दोस्तों इसका क्या है? NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अणु सूत्र NaCl और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये नमक जो होता है ये कैसा होता है? खाने वाला नमक होता है। ठीक है दोस्तों, ये नमक कैसा होता है? खाने वाला होता है। ठीक है, अब इसको बनाने की विधि, निर्माण कैसे होता है इस नमक का? निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण कैसे होता है दोस्तों, मैं बता दूं निर्माण कैसे होता है। खारा पानी कहाँ मिलता है आपको? खारा पानी कहाँ मिलेगा? खारा पानी यानी खारा जल कहाँ मिलेगा दोस्तों? पानी जल दोनों एक ही होता है। ये मिलेगा समुद्र में, और कहाँ मिलेगा? झील में मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत जगह मिलता है। कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, मैं देखो सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे उसको पता करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। ये मेरा एक में क्या करता हूँ, ये पूरा समझो, ये पूरा ओशियन है, समंदर है। ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये पूरा का पूरा समंदर है। और मैं यहाँ पे एक खेत बना लिया अपना, एक ऐसे खेत, और खेत को बराबर ऊंची ऊंची मेड़ से बांध दिया। अब इधर ये समंदर है, ये समंदर है, देखना दोस्तों प्यारे बच्चों, बहुत समझ में आएगा, मस्त मजेदार से। ये समंदर का पानी जब ऐसे फोर्स करके झील मारेगा, लहरें आएगी, तो ये समंदर का पानी कहाँ तक आएगा? पूरा यहाँ तक आएगा, इधर तक का आएगा, इधर तक का आएगा, इधर तक का। अब जो पानी इधर आएगा, वापस से लहर जब ऊपर जाती है, मतलब उधर जाती है, ऊपर मतलब उधर, मतलब एक लहर आई, ऐसे समंदर है, मानो ऐसे समंदर है, आपके पास समंदर है, ये समंदर आ रही है, मैं यहाँ मेड़ बना दिया हूँ, और समंदर ऐसे आती गई और पूरा लहर मारी, और फिर लहर मार के फिर वापस चली गई। तो जितने भी ये मेड़ में बनाया हूँ ना, मेड़ से ये पानी रिटर्न जब जाएगा, जब रिटर्न जाएगा तो इसमें कुछ पानी रह जाता है। और उस पानी को हम क्या करते हैं? धूप में खूब सुखाते हैं, और सुखाने के बाद से हमें प्राप्त होता है नमक, और वही नमक होता है NaCl। प्यारे बच्चों, एक बार लाइक कर देना दोस्तों। क्या समझ में आया आपको? इस तरह से नमक बनता है, झील से बनता है। जितने भी खारे पानी होते हैं सबसे नमक बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बात आती है नमक का निर्माण हम देख लिए, नमक का फॉर्मूला देख लिए, नमक का नाम देख लिए। ठीक है, निर्माण हम देख लिए, कैसे निर्माण होता है, इसका बनाने की विधि। साथ में हम ये भी देखेंगे इसके बारे में, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रयोग देख लेते हैं। पहले इसका भौतिक गुण देखते हैं। गुण देखते हैं, भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण, इसका गुण क्या क्या होता है? गुण क्या होता है दोस्तों? तो गुण का मतलब इसकी प्रॉपर्टी, गुण धर्म क्या होता है। ठीक है, अब गुण में पहला गुण देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, अब भौतिक गुण में क्या होता है प्यारे बच्चों? भौतिक गुण में ये होता है, जैसे कि ये जो होता है पानी में डालने पे बहुत तेजी से घुल जाता है। बात सुनना, नमक, आप पाउडर का नमक लेंगे, टाटा टी, चक्के पी सुने होंगे, तो वो टाटा का नमक लेंगे, उसको पानी में डालेंगे, और पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा? पूरी तरह से घुल जाएगा, और बहुत ही कम समय में घुलता है दोस्तों। नमक पानी में बहुत कम टाइमिंग लेता है, घुल जाता है पूरी तरह से। ठीक है, घुल जाता है। और अगर वो नमक यानी NaCl अगर पानी में घुलता है तो उसे बोलते हैं ब्राउनिश सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है ना। तो पानी में जब डालेंगे उसको, पूरी तरह से क्या हो जाएगा? नमक घुल जाएगा। ठीक है, नमक घुल जाएगा। और दूसरी बात, इसका कलर कैसा होता है? ये किस रूप में होता है? ये ठोस के रूप में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। दूसरी बात, इसका जो मैं भौतिक गुण बता रहा हूँ, तीसरा गुण क्या होता है? इसका गुण ये होता है कि ये पानी में तो घुल जाता है, वो ठीक है, और ये जो होता है मतलब एक समान रूप से पानी के चारों तरफ रहता है। एक चम्मच पानी ऊपर से उठाएंगे, जैसे मैं बता दूं, ये मैं एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया है ना, बर्तन, ये अब इसके अंदर मैं डाल दिया क्या? नमक। क्या डाल दिया? NaCl, नमक खाने वाला, और इसमें क्या है? पानी है, पूरा पूरा पानी है। तो ये अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी उठाऊं या फिर नीचे से, दोनों का टेस्ट सेम रहेगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा समांगी होता है, मतलब हर तरफ नमक का स्वाद बराबर रहेगा। आप भले नमक यहाँ पे गिराए हैं, घोल देंगे तो पूरी तरह से नमक घुल जाता है पूरी तरह से,
और हर जगह नमक बराबर रहता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, तो रंग आपको पता है रंग कैसा होता है, नमक का रंग होता है सफेद। ठीक है, और इसका स्वाद कैसा होता है दोस्तों, गुड़ में देख लेते हैं। इसका भौतिक गुण बता दिए, अब इसका स्वाद कैसा होता है दोस्तों, तो स्वाद उसका होता है, आपको पता है स्वाद होता है नमकीन। ठीक है, स्वाद नमकीन होता है। और प्रयोग कहाँ होता है, खाने में प्रयोग होता है इसका, खाने में प्रयोग, खाने में प्रयोग। ठीक है ना, ये गुड़ है, ये सब क्या है, गुड़ है, ये गुड़ है, खाने में प्रयोग होता है। ठीक है, स्वाद में। और किसमें प्रयोग होता है, गुड़ दिख रहा हूं मैं, गुड़ दिख रहा हूं भाई, देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रयोग कहाँ होता है, साबुन बनाने में, साबुन भी बनता है, साबुन बनाने में मैं बहुत ढेरों सारे एग्जांपल लिख दूंगा। साबुन, फिर उसके बाद से अपमार्जक बनाने में। दूसरा क्या होता है, बेकिंग सोडा में प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा बनाने में, सबको बताऊंगा मैं बारी बारी से, इन लोगों को लेके चलूंगा। फिर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1 2 3, ज्यादा हो रहा है क्या। अगला क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से एक आता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है दोस्तों, ये इसके पूरे के पूरे क्या है, गुड़ है दोस्तों, प्यारे बच्चों गुड़ है। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो दोस्तों, मेरा वीडियो भी वायरल हो जाए। कोई, मैं तो बहुत ये रात दिन सोचता रहता हूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, इतना मेहनत करने से। ठीक है, तो ये नमक के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी आपको, जो कि इतना मैं दे दिया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उतना आप कर सकते हैं बहुत इजीली। एक बार आप लोग लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, सारे लोग लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब एक थोड़ा सा रिएक्शन लिख देते हैं। ये भौतिक गुण हो गया ना, रासायनिक गुण में एक रिएक्शन लिख देते हैं। मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रासायनिक गुण में एक रिएक्शन है जो कि पूछा गया है पेपर में, तो मैं उसको बोल देता हूँ। रासायनिक गुण में एक है, बढ़िया है, अच्छा है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो NaCl क्या है, नमक है, और नमक में मैं मिला देता हूं H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, ये भी एक अम्ल है और ये क्या है, लवण है। दोनों को रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना भाई, ये बनेगा क्या, मैं यहां पे लिख दूं क्या, NaHSO4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम होता है सोडियम सोडियम, अभी और बनेगा कुछ, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस क्या बनेगा, ध्यान से देखना, NaHSO4। ठीक है, और H2SO4 है, और है ना इसमें, तो हाइड्रोजन तो निकला इसमें से, क्लोरीन भी निकला, देखो क्लोरीन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, और आपका 2, ठीक 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 ठीक, 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका HCl, और HCl भी क्या है, एक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन जो कि पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कहा हूँ इसको बता, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम बताएंगे कुछ अन्य नमक के बारे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला। अब साधारण नमक के अंतर्गत जितने भी नमक आते हैं सबको हम बात करेंगे। ठीक है ना, साधारण नमक के अंतर्गत मतलब इसके अंदर में जितने नमक आते हैं, सारे नमक की स्टडी हम करेंगे बहुत ही खूबसूरती से। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला
ठीक है। सबसे पहला दोस्तों आता है कास्टिक सोडा। सबसे पहला जो आता है दोस्तों कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम बोलते हैं Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा मार्कर में मैंने कोई प्रॉब्लम है क्या? सही है, मार्कर ठीक है, स्याही ज्यादा हो गई है। कास्टिक सोडा, तो हमारा क्या है, पहला क्या है, कास्टिक सोडा। ये हमारा पहला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको मालूम होगा, इसका अणु सूत्र क्या होता है, इसका अणु सूत्र दोस्तों, अणु सूत्र जो होता है इसका NaOH होता है। ध्यान से बात सुनना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से बात सुनना। NaOH क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो होती है, इसका कैसे बनता है, इसका 2-3 टॉपिक होता है। देखो टॉपिक क्या होता है, सबसे पहली बात हमको मालूम होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। नॉर्मल जिसे हम लोग बोलते हैं, नाम लेते हैं इसे, उसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का नाम क्या होता है, जनरल नाम क्या होता है दोस्तों, इसका जनरल नाम होता है कास्टिक सोडा। जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। और केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम मतलब कि रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसको NaOH कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे OH मतलब हाइड्रोक्साइड है, ठीक। अब बात सुनते हैं, अब इसका बनाने का विधि क्या होता है, बनाने का विधि कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, बनाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने की विधि क्या है, ध्यान से सुनो। मैं ले लेता हूं NaCl, ठीक है, और साथ में ले लेता हूं जल। ध्यान से बात सुनना, मैं बड़ा प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहले यहाँ पे बताता हूँ फिगर में, पिक्चर में। ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, एक बर्तन है, और बर्तन में हमारे पास भरा है पानी, ठीक है, बर्तन में भरा है पानी। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा दोस्तों। ये हमारे पास बर्तन है, और बर्तन में क्या है, पानी है, और पानी के अंदर हम डाल दिए हैं क्या, नमक, यानी NaCl इसमें डल चुका है, ठीक है। तो बात सुनो, अब इस पानी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड की छड़ डाल देंगे। अब इलेक्ट्रोड की छड़ क्या होती है भाई, उसके बारे में भी जानना है। बहुत लोग बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोड की छड़ हमको तो नहीं मालूम, तो मैं किस लिए हूँ, बताने के लिए। इलेक्ट्रोड की छड़ में एक होता है एनोड, इसको बोलते हैं एनोड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड हिंदी में भी यही, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। एनोड जो होता है प्लस वाली रॉड होती है, यानी प्लस वाली छड़, और ये माइनस वाली छड़ होती है, ठीक है। अब बात सुनना ध्यान से, अब दोनों में क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे और इसमें एक वायर ले लेंगे, और ये आपके पास है स्विच, और इस दोनों स्विच में क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसमें जो NaCl डाले हैं, NaCl जो इसमें डाले हैं, इसमें क्या होगा, जल में क्या होता है भाई, जल में होता है, जल का फार्मूला होता है H2O। अब H2O के अंदर से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गर्म करेंगे, एक बात नॉर्मल बात सुनो, दुनिया की कोई भी चीज, पानी हो या फिर कुछ भी हो, अगर पानी को ही हम गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है। इसका मतलब उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, ठीक ठीक, गैस निकलती है ना भाई, ऐसे ऐसे खाना बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, गैस निकलती है, सीटी मारता है कुकर का, उसमें से गैस निकलता है, तो गैस निकलता है। तो मैं बोला हूँ कि इसमें क्या किए हैं, एनोड और कैथोड की 2 छड़ डाल दिए हैं,
और छड़ डालने के बाद क्या किए हैं, इसको किसी मतलब आपके घर में स्विच होगा उससे हम कनेक्ट कर दिए हैं, आपके घर से नहीं अपने ही घर से स्विच कनेक्ट किए हैं। उसके बाद से पानी क्या होता है, गर्म होने लगता है, और जब गर्म होगा तो सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के अंदर क्या होगा, क्लोरीन गैस बन के निकलेगी, इसमें से ढेरों सारी गैस निकलेगी, पानी भी तो है इसमें, तो इसमें से ढेरों सारी गैस निकलेगी। अब ये गैस निकलेगा तो कौन कौन सा निकलेगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। पहले तो ये बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्लोरीन गैस निकलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये क्या होती है, गैस होती है, और ये भी क्या होती है, गैस होती है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, और साथ में आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है। आप इस रिएक्शन बहुत इजी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, आप इस रिएक्शन को पढ़ ले, उसके बाद से बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेल डन, ठीक है। अब देखिए भाई, बात करते हैं इसमें इसका प्रयोग क्या होता है, ठीक है, इसका प्रयोग, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इसका प्रयोग क्या होता है, गुड़ लिख ले पहले क्या, ठीक है, बनाने की विधि हो गया, सूत्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब थोड़े से इसके और रिएक्शन देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो बात करते हैं कि इसके अंदर जो हुआ है उसकी बात करते हैं। तो चलो भाई लिखते हैं, इसके गुण लिखते हैं। गुड़ के अंदर क्या आएगा, गुड़ के अंदर पहले बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2 होता है, जो कि गैस होता है। अब बात सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन गैस क्या होती है भाई, इसमें से निकलती है, ठीक है, हीट करने के बाद, क्योंकि हम एनोड कैथोड को जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, विद्युत देते हैं, तो ये क्या होता है, पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाएगा, और क्या निकलेगा भाई, क्लोरीन गैस निकलेगा, Cl2, ये भी क्या है, गैस है। ये पेपर में बहुत पूछता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हाइड्रोजन का प्रयोग क्या होता है, हाइड्रोजन का यूज क्या होता है, मतलब यूज क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का यूज क्या होता है, गुड़ की बात अभी छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन का हमारा यूज क्या होता है, हाइड्रोजन बेसिकली दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है आने वाले टाइम में, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि आप लोग अभी सुन रहे होंगे न्यूज में कि हाइड्रोजन से अब जितनी भी गाड़ी होगी, एरोप्लेन, ट्रेन, जितनी भी चीज़ होगी आपके ट्रैवल्स वाली चीज़, वो सब हाइड्रोजन से चलेंगी। तो हाइड्रोजन जो होता है एक ईंधन का काम करेगा, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन एक ईंधन का काम करेगा। और ये क्लोरीन है, बात करेंगे इसकी आगे। और ये क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एक क्या होती है, गैस होती है। हाइड्रोजन भी गैस, क्लोरीन भी गैस। अब क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन थोड़ी सी गंदी, बहुत गंदी होती है गैस। ये क्या होती है, बहुत अजीब सी बात आती है, पंचल टाइप की, ठीक है ना। तो ये एक गंदी गैस होती है, ठीक है ना, मतलब अजीब सी गंद सी महक आती है, ठीक है, महक कहाँ कहेंगे, बदबू आती है, ठीक है। फिर उसके बाद से इस क्लोरीन का काम क्या होता है, क्लोरीन का काम होता है, आप लोग स्विमिंग पूल में गए हैं ना दोस्तों, स्विमिंग पूल में गए हैं तो उसमें क्या होता है, स्विमिंग पूल में पानी हो जाता है गंदा, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, नहाते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन को डालते हैं, और क्लोरीन को जब डालेंगे तो वो पूरे पानी को क्या करता है, साफ कर देता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो थोड़ी सी गंदगी हमको फैला देता है, गंदगी जो भी फैला देते हैं बच्चे लोग, वो तो उनकी शरारत होती है। और साथ में दोस्तों ये भी होता है ना, साथ में ये भी होता है दोस्तों कि जैसे कि वो हमारे बॉडी को थोड़ा सा नुकसान करता है, लेकिन वो उतना भी ज़्यादा होता नहीं है, जितने की गंदगी साफ हो जाती है उतना बहुत है, ठीक है। इसलिए ब्लू ब्लू पानी आपका दिखता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसकी तो बात कर लिए ना, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, मेरे पास तो कंप्यूटर बोर्ड है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। यानी कि किसका प्रयोग बच्चों, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, इसका प्रयोग सबसे पहला मैं प्रयोग लिखवाता हूँ। इसका प्रयोग मैं बता दूं पहले, इसका प्रयोग होता है जो जमीन के अंदर से, बॉक्साइट एश इसका नाम है, जमीन के अंदर से जो भी मतलब हम खान मतलब खोद के लोहा सोना निकालते हैं, उसको साफ करने में भी आता है। साबुन होता है आपका, साबुन आप सुने हैं ना,
तो साबुन वाबुन को, और फिर उसके बाद से जो आपका आता है डिटर्जेंट, जिसको गांव में सर्फ बोलते हैं लोग, है ना, डिटर्जेंट है, सोडा, तो घड़ी, एरियल, ये सब आता है, इसको बनाने में भी काम आता है, साबुन को बनाने में काम आता है। फिर साथ में आपको आता है कि जितनी भी चीज़ गंदी चीज़ रहती है उसको शोधन करने में, साफ करने में आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से, जैसे कि इसका नाम ही है ना कास्टिक सोडा, कास्टिक मतलब काटने वाला। आप लोग को मैं एक खास बात बताऊं कि आप लोग जब देखते हैं साबुन वाबुन यूज़ करते हैं तो उसमें लाइफ बॉय साबुन होता है, डेटॉल होता है, तो ये हाथ वाला साबुन होता है दोस्तों। इसके अंदर कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा कास्टिक सोडा होने की वजह से क्या करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी स्किन को खराब करता है, क्योंकि हमारे जो चेहरे की स्किन होती है वो काफ़ी पतली होती है, कमज़ोर होती है, इसलिए उसको नुकसान करता है। तो हाथों तो भी यूज़ करें, क्योंकि हाथ के जो होते हैं स्किन मोटी होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला इसका प्रयोग मैं लिख दूं। सबसे पहला प्रयोग इसका क्या है, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, ठीक है ना। दूसरा बॉक्साइड अयस्क के शोधन में, और फिर तीसरा मैं लिखता हूँ, क्या मालूम कैमरे के नीचे आएगी, मैं थोड़ा देख लूँ एक बार कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आ रहा है बॉक्साइड अयस्क को शोधन करने में। और तीसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा हो जाएगा कागज, ठीक है, कपड़े एवं रेशे, ठीक है ना, रेशे के शोधन, ठीक है ना, शुद्धिकरण मतलब, ठीक है। तो ये प्रयोग 3 हो गए। हाइड्रोजन के बारे में बता दिए हैं, क्लोरीन गैस के बारे में बता दिए, थोड़ी गंदी गैस होती है। हाइड्रोजन गैस हमारी जो होती है ईंधन का काम करने वाली है आगे फ्यूचर में, ठीक है। फिर क्लोरीन गैस जो होती है वो पानी वानी को साफ करने के काम आती है, ठीक है दोस्तों। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए।